जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री अष्ट विनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। आप सुन रहे हो सुंदर कांड। भगवान श्री राम ने सभी बानर भालू बरूद को बुलाकर लंका जाने की तैयारी की। आइए सुनते हैं। कपिपति बेगी बुलाए रामा, आए जूथ पे जूथ सिया रामा। नाना भरन अतुल बल रामा, बानर भालू बरूद सिया रामा। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनके अतुलनीय बल हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। ये प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष युद्ध मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु प्रयाण जाना देहि, फरक दान अंग जनु कही देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उन्हें प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जय जय सगुन जानकी ही है, असगुन भयहु रावण नहीं सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, गरज ही बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते हैं वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन नहीं छादारी। के हरिनाद भालू कपि डहि, के हरिनाद भालू कपि करहि। डगमगाई दिग्गज चकरहि। नख की जिनके शस्त्र हैं, नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरों के टोक चलने वाले वृक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिघरहि दिग्गज ढोल महि गिरलोल, सागर खर भरे मन हरस सब
गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि ही धाई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिघड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार पति बार बार मोहि। गह दसन पुनि पुनि कपट पृष्ठ कठोर शौकिन सोई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज जो सो लिखत अचिबल अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज जी शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। एहि विधि जाई कृपा निधि रामा। उतरे सागर तीर सिया राम। जह तह लागे खान फल रामा। भालु विपुल कपि वीर सिया राम। इस प्रकार कृपा निधि कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तक जा उतरे। उनको रिक्ष बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।